बंगाल की एक बहुत ही मशहूर भूतिया कहानी है, मेछो भूत की कहानी। लेकिन ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। असल में ये कहानी हमें बताती है कि डर पैदा कैसे किया जाता है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा की मामूली चीजें भी बेहद खौफनाक बन सकती हैं। कहानी की शुरुआत होती है बंगले के केयरटेकर भुवन की इस चेतावनी के साथ, उधर ना देखें तो बेहतर होगा। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, नहीं, ये तो आने वाले खतरे का पहला इशारा है। और यहीं से कहानी में एक अनजाना अनकहा सा डर घुलने लगता है। तो कहानी का पहला एक्ट हमें क्लासिक हॉरर सेटअप में ले जाता है। सोच कर देखिए, एक नया नवेला परिवार, एक बिल्कुल सुनसान बंगला और बाहर गरजता बरसता तूफान। डर की शुरुआत के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या हो सकता है ना? अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मेछो भूत है क्या भला। तो ये बंगाली लोक कथाओं का एक ऐसा भूत है जिसे कच्ची मछली खाने का बहुत ही ज्यादा लालच होता है। ये एक छोटी सी डिटेल लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो यहां पर दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ शहर से आया मॉडर्न परिवार है जिन्हें इन पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं, और दूसरी तरफ है ये सुनसान बंगला जहां के हर कोने में न जाने कितने राज दफन हैं। डर असल में इसी टकराव से पैदा होता है। और यहीं पर कहानी में पहली बार कुछ ऐसा होता है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। वो केयरटेकर जिसे परिवार ने रास्ते में पीछे छोड़ दिया था, वो उनसे पहले पैदल बंगले पर आखिर कैसे पहुंच गया। ये छोटी सी अजीब सी घटना इस बात का पहला इशारा है कि इस जगह पर दुनिया के आम नियम कानून शायद लागू नहीं होते। तो अब कहानी आती है एक्ट 2 पर, बेचैन करने वाले निशान। तूफान अब थम चुका है, सुबह हो गई है, लेकिन रात का जो डर था ना, वो अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा। नहीं, अब उसके पक्के सबूत सबके सामने हैं, वो भी कीचड़ में छपे हुए। जरा सोचिए, कीचड़ में सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान, जो नदी से निकलकर सीधे घर के दरवाजे तक आ रहे हैं। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, बस एक रास्ता। ये देखकर ही अजीब तो लगता है, लेकिन असली खौफ तो इन निशानों की बनावट में छुपा हुआ है। और यही वो सवाल है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कैसे मुमकिन है? निशान घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पंजों की दिशा नदी की तरफ है, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। और फिर भुवन इस पहेली को एक ऐसे खौफनाक जवाब से सुलझाता है जो सब कुछ बदल देता है। बंगाली लोक कथाओं में ये एक क्लासिक संकेत माना जाता है, उल्टे पैर। मतलब कोई ऐसी चीज जो कुदरत के नियम के खिलाफ है, कोई ऐसी चीज जो इंसान तो हो ही नहीं सकती। अब डर हकीकत बन चुका था। कहानी अब तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां खतरा अब छिपकर वार नहीं करता, बल्कि एक खूबसूरत चेहरे के साथ बिल्कुल सामने आता है। डर अब लुभावना बन जाता है। मेछो भूत अपने शिकार सुगंधा को फंसाने के लिए खूबसूरती का एक जाल बिछाता है। देखिए, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, एक लंबी घनी चोटी और एक ऐसी मनमोहक मुस्कान जिस पर कोई भी भरोसा कर ले। ये डर का वो रूप है जो डराता नहीं, बल्कि अपनी ओर खींचता है। और फिर आती है उस लड़की की पहली मांग। बिल्कुल सीधी सादी सी लगती है ना, मुझे मछली दो। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस भूत को मछली कितनी पसंद है, और ये मासूम सी लगने वाली मांग उसके असली इरादों की ओर पहला इशारा है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो लड़की गायब। पलक झपकते ही सुगंधा हैरान रह जाती है और उसके मन में ये शक गहराने लगता है कि जिससे वो अभी अभी मिली, वो शायद इंसान थी ही नहीं। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। रात का घना अंधेरा है, रास्ता एकदम सुनसान, और सुगंधा अकेली घर लौट रही है। डर अब सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि हर तरफ मौजूद है। डर यहां पर आप देखिए धीरे धीरे कैसे बढ़ता है। पहले तो हवा में सड़ी हुई मछली की एक तेज बदबू आने लगती है, फिर सुगंधा को ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है, और आखिर में उस घने अंधेरे से एक आवाज आती है जो उसके होश उड़ा देती है। पहले एक कानों में पड़ती फुसफुसाहट, मुझे मछली दो, ये वही मांग है, लेकिन अब ये एक शरीरहीन आवाज से आ रही है, और ये इस बात का सबूत है कि वो अकेली नहीं है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही सुगंधा भागने की कोशिश करती है, वही फुसफुसाहट एक गुस्से से भरी डरावनी दहाड़ में बदल जाती है।
अब ये कोई मांग नहीं बल्कि एक धमकी है। साफ है कि भूत का सब्र अब खत्म हो रहा है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस भयानक अंजाम पर, जहां परिवार का हर शक, हर इनकार टूटकर बिखर जाता है। देर रात रसोई से एक अजीब सी आवाज आती है। माँ अंदर जाती है तो देखती है कि वहां उसकी बेटी सुगंधा है, पर सुगंधा का चेहरा और कपड़े खून से सने हुए हैं। और फिर माँ वो देखती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुगंधा अपने नंगे हाथों से एक कच्ची मछली खा रही है। उस पल वो उसकी बेटी नहीं लग रही थी। इंसानियत का कोई नामो निशान बाकी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेछो भूत ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और उसका रूप किसी राक्षसी जैसा हो गया था। और ये है कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिल दहला देने वाले शब्द। ये इस बात की आखिरी पुष्टि है कि सुगंधा हमेशा के लिए खो चुकी है। मेछो भूत जीत गया है। मेछो भूत की कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब सदियों पुरानी लोक कथाएं सिर्फ कहानियां बनकर रहने से इनकार कर देती हैं? ये हमें याद दिलाती है कि जिन कहानियों को हम अक्सर अंधविश्वास मानकर भूल जाते हैं, शायद उनमें कोई ऐसी हकीकत छुपी है जिसका सामना हम कभी नहीं करना चाहेंगे।